यार, कुदरत का निजाम कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गया है। और फाइनल में किस तरह पहुंचा है? रिंग रिंग के। इस वीडियो में हम आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ रिकॉर्ड टूटे हैं, कुछ पाकिस्तानी और बंगाली भाइयों की हमारी तरह खेलने के स्टाइल में सिमिलैरिटीज बताएंगे, और पाकिस्तानियों को कहाँ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, और कहाँ पे ऑलरेडी बेटर हैं, उसको चेंजिंग की जरूरत नहीं है, वो भी हम बताएंगे। सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर का बटन दबाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं इस नोट से कि ये दो भाइयों के बीच में मैच था, एक फ्रेंडली मैच था दो भाइयों के बीच में, लेकिन इससे कुत्ते और छोटे छोटे उनके कतूरे दूर रहे। वो कतूरे जिन्होंने अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बना लिया हुआ था, बाहर बैठ के तंदूर पे बैठ के तबसरे कर रहे हैं कि नहीं भाई हम तो सेकंड बेस्ट टीम है, ये साइको हो चुके हैं, ज़हनी गुलाम हो चुके हैं, ज़हनी मरीज हो चुके हैं। थोड़ा सा तो हमारी टीम ने भी खैर हमें कर दिया है कि हर टीम कोई भी ऐसा मैच किसी भी टीम से ऐसे नहीं जीतना कि भाई सिंगल हैंडेडली जीत रहे हो और वन साइडेड मैच जीत रहे हो। जीतना है तो एंड पे आके क्रंच मूवमेंट पे। ये वाला मैच भी फंसा लिया था यार। 135 बहुत छोटा टारगेट था, लेकिन उसमें भी 100 पे 7 आउट करने के बाद एंड पे मैच फंसा लिया यार। हारिस रऊफ ने हार्ट अटैक दिया और पता नहीं क्या क्या यार। यही आपको अभी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो रिकॉर्ड कुछ यूं है कि एशिया कप की 40-41 साल हिस्ट्री में 1984 में एशिया कप स्टार्ट हुआ था। आज तक 17 एडिशन हो चुके हैं, लेकिन एक भी ऐसा एडिशन नहीं है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आपस में फाइनल खेले हों। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 3 टीम्स थी जो कि अच्छी थी एशिया कप में, एक श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया, फिर भी आपस में नहीं खेल पाए। तो ऐसा ही है, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया के होते हुए दो टीमें पाकिस्तान और इंडिया कभी भी इकट्ठी फाइनल में नहीं गई। या तो श्रीलंका के साथ इंडिया थी, श्रीलंका के साथ पाकिस्तान थी, या अभी कुछ पिछले कुछ एडिशन में बांग्लादेश ने भी 2-4 फाइनल खेल चुकी हैं। तो ये भी एक मुनफरद रिकॉर्ड है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जीतेगा। अब बात करते हैं बंगाली भाइयों की कि उनकी हमारे साथ सिमिलैरिटीज क्या हैं। आपने हमारा पावर प्ले देखा, उनका भी पावर प्ले देखा होगा। आपको नहीं लगा कि सिमिलैरिटीज, ये सिमिलैरिटी के घुमा रहे हैं, इंटेंट के नाम पे सिर्फ घुमा रहे हैं। एक आ रहा है लेग पे उठा रहा है, एक आ रहा है पता नहीं क्या कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने जो विकेटें ली वो भी आपने देखी होंगी। उसके अलावा यार वो लड़का सैफ जो ओपनर आया था, आपने देखा है? उसका बहुत चर्चा था। मैंने तो इसका पहला मैच देखा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इंटरनेशनल मटेरियल है। इन अ सेंस अब बताता हूं आपको किस तरह लगता है कि अब उसने 17-18 बॉलें खेली हैं और उसने 18 ही स्कोर बनाया है। ऑलमोस्ट शायद बॉल थोड़ी ज्यादा थी या एक दो कम थी, लेकिन 18 स्कोर में सिंगल डबल कितने थे, स्ट्राइक रेट कितनी थी? जी हाँ, बिल्कुल जीरो। 3 के 3 छक्के लगाए उसने, और उसमें से एक दो तो लपेटे थे, प्रॉपर शॉट नहीं थी। उस कैच पे हमें तो भाई चैंपियन ट्रॉफी वाला विराट कोहली वाला डिसमिसल याद आ गया। किस तरह कैच हुआ उस टाइम, शादाब खान ने किया था, अब भी किया साइम अयूब ने। ऐसे गमेटे लगाए उन्होंने, बंगालियों ने ऐसे गमेटे लगाए कि हमें यकीन आ गया कि भाई ये हमसे थोड़े ज्यादा गंदे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी टीम्स खेल रही होती हैं एक दूसरे को हराने के लिए, लेकिन ये दोनों टीमें एक दूसरे को इस साबित करने के लिए खेल रही होती हैं कि भाई नहीं तू गंदा है, नहीं 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 भाई मैं नहीं, नहीं यार मैं गंदा हूं, मैं गंदा हूं। इस तरह एक दूसरे के साथ लगे होते हैं यार। एक दूसरे को इतना मतलब कर रहे होते हैं कि एक एक कह रहा होता है भाई तू जीत जा, दूसरा कह रहा होता है तू जीत जा। 135 रन स्कोर नहीं हुआ यार, चेज नहीं हुआ। पहले तो हमने 135 रन बनाया, ये हमारे लिए डूब करने का मुकाम है। उसमें भी आखिरी 8 ओवरों में 80 रन बन गया, थैंक्स टू शाहीन अफरीदी, नवाज और बाकी मतलब फहीम और नवाज। और आपको पता है उसका शाहीन का तो 0-0 पे कैच भी छूटा है। तो अगर वो कैच हो जाता तो क्या होता हमारे पल्ले, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इससे। उसके बाद उसके बाद है जी, पाकिस्तान की बैटिंग से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग आते साथ ही साहबजादा फरहान, क्या शॉट थी भाई। हर मैच में इसी शॉट पे आउट हो रहे हो। साहबजादा फरहान साहब की इस एशिया कप में स्ट्राइक रेट 112 की है। हाँ, 128 की स्ट्राइक रेट थी बाबर की, इसलिए उसको स्लो कह के निकाला है। हाँ, साहबजादा फरहान की 112 की है। सलमान अली आगा की स्ट्राइक रेट 78 की है। ओ शिट। बैटिंग एवरेज कितने की है? 12 की। ओ यार,
लेकिन बाबर तो स्लो खेलता था ना यार, रिजवान स्लो खेलता था, मैच हरवाता था। नो डाउट बाबर और रिजवान वाकई ही तेज नहीं खेलते थे और उन्होंने मैच हरवाए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर रिजवान बिल्कुल दूध के धुले हैं, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सलमान साहब, आपको भी वेकअप कॉल है भाई, सुधर जाओ जरा यार। बिल्कुल बिल्कुल फारग फारग आपका टॉप 5 है। हर मैच में 50 के ऊपर 4-5 आउट हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए। इस पे जरा गौर करने की बात है। उसके बाद आते हैं साइम अयूब। साइम अयूब भाई ने सोच लिया मैंने भाई बड़ा होके सईद अजमल बनना है, मैंने कुछ नहीं और बनना, मैंने सईद अजमल बनना था, मैं बन गया हूँ। भाई को हमने डाला था बैटिंग के लिए, लेकिन भाई दूसरे रास्ते पे निकल गया, सईद अजमल की तरफ निकल गया। इसी तरह जैसे शोएब मलिक को एज ए बॉलर शुरू करवाया था, लेकिन वो बैट्समैन बन गया। अब साइम अयूब भी भाई बॉलर बन गए हैं। बहुत अच्छा स्पेल कराया, 16 रन दिया शायद और 2 विकेटें हासिल की और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। एक्चुअली मैच इस लड़के ने बनाया है, लेकिन भाई हमें जरूरत है इसकी बैटिंग में। बैटिंग करो ना यार, बैटिंग करो, बैटिंग में आपकी जरूरत है। उसके अलावा नीचे आते हैं हमारे ऑल टाइम बड़े मैच के प्लेयर फखर जमान साहब। फखर जमान साहब 20 रन की एवरेज से 100 मैच खेल गए हैं। सलूट है भाई, सलूट है कसम से। सिर्फ इस बात पे कि बाहर निकल के मारता है, निकल के मारता है। सिर्फ वैसे एक चीज है, इसकी स्ट्राइक रेट 132 की है, लेकिन उसमें भी आप देखें कि यार आप क्या कर रहे होते हो। फखर जमान मतलब रिलायबल नहीं है ना। आप सबसे पुराने और एक्सपर्ट खिलाड़ी हो इस टीम में पूरी में, आपसे हमें उम्मीदें होती हैं और आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते आप। अब फाइनल है यार, फाइनल में इंडिया के खिलाफ कुछ कर लेना मेहरबानी है भाई। उसके बाद आगा सलमान। सलमान साहब ने तो एक पीड़नी होती बालें, कोलू लगाया हुआ है ना भाई, पीड़े जा रहे हैं, पीड़े जा रहे हैं, पीड़े जा रहे हैं। पहले बालें पीड़ो, फिर आउट होकर चले जाओ। और अक्सर तो भाई रिव्यू भी जाया करवा देते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे, हाँ, हारिस के साथ हमेशा मुझे इख्तलाफ होता है, लेकिन आज बहुत अच्छी इनिंग खेली है। एक्चुअली मोमेंटम जो दिया हमारी इनिंग को, जो आखिरी 8 ओवर में हमने 80 स्कोर किया, वो हारिस की वजह से किया है। ये बात आपको माननी होगी। हारिस के बाद आते हैं भाईजान हुसैन तल्लत साहब। हुसैन तल्लत के बारे में हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि हुसैन तल्लत T20 का प्लेयर नहीं है। हुसैन तल्लत ODI का प्लेयर है। पिछला मैच उसने इसलिए जितवा दिया क्योंकि उसको उसका जो फेवरेट टाइप की क्रिकेट थी वो मिली, वो खेलने को मिली। उसने भी देखे 30 बॉल पे 31 किया, समथिंग इतना ही स्कोर था। वो लंबी नहीं खेलने वाला प्लेयर है, उसको टेस्ट खिलाओ, उसको वनडे खिलाओ। वो T20 का प्लेयर नहीं है। खिलाना है तो हसन नवाज को खिलाओ, जिसको आपने बिठा दिया है। आपने ऑलरेडी कोई बैट्समैन नहीं लेके गए और आपने हसन नवाज को भी बिठा दिया, जो कि आपका बड़ा अच्छा हिटर बन रहा था। उसके बाद आप उसके बाद देखें हसन नवाज नवाज ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। हाँ, मानते हैं कि उसका 0 पे कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद उसने छक्के लगाए, उसने बड़ा अच्छा 20-25 रन स्कोर किया, बड़ा मतलब काम दिया। शाहीन शाह अफरीदी आज ऊपर आए थे, छठे नंबर पे आए थे, 19 रन स्कोर किया। बैड लक रही उनकी कि फुल टॉस के ऊपर उनका बल्ला हाथ से घूमा और कैच आउट हो गए। खैर, बहुत बहुत अच्छा एंडिंग थी हमारी। एक रिस्पेक्टेबल, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल था। दिल ने एक बार कहा कि यार शायद हम 15% चांस है। फिर क्या हुआ, फिर आई हमारी बॉलिंग। बॉलिंग में आए शाहीन भाई, एज यूजुअल पहले ही ओवर में विकेट। और विकेट किस वजह से मिली? अंधी स्लॉगिंग। अंधी स्लॉगिंग, बॉल इधर है, घुमा किधर रहा है भाई, मुझे तो उनके बंगालियों का पता नहीं। एक टीम में इनके 5 तो हसन होते हैं। अब अब आप इनका स्क्वाड देख लें, वाकई इस मैच में 5 हसन थे इनके। उसके अलावा क्या है, एक जो पॉइंट जो गौर करने वाला है वो है, हमारे पास एक बॉलर कम है। हम 3 बॉलर के साथ, स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ लॉन्ग टर्म नहीं जीत सकते। हमारी बॉलिंग क्लिक कर रही है, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है? हमारे चौथे बॉलर पे। अब स्टार्ट में शाहीन ने प्रेशर बनाया, लेकिन फहीम वाला ओवर आके वो प्रेशर खत्म हो गया। क्या हुआ? बाद में हारिस को भी कुट लग गई, 12-14 रन लग गया। शायद आपने उसका चौथा 5वां ओवर जो वो देखा होगा, कुट लगी ना उसको। अब कुट लगी, वहां पे डर लगा कि भाई इसके बाद कौन आएगा। फिर हमें मजबूरन शाहीन शाह अफरीदी से तीसरा ओवर करवाना पड़ा, और शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा अच्छा ओवर करवा के विकेट ले दी। विकेट ले दी, चलो सुकून हुआ कि भाई मतलब कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो फायदा हुआ है। लेकिन क्या, उसके बाद मिडिल ओवर में भी कुछ चाहिए था हमें कि चलो यार एक आध पेसर हो, लेकिन हम नहीं लगा सके। वो तो भला हो साइम अयूब का और मोहम्मद नवाज का कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बड़ा अच्छा कंडीशन को यूज किया और विकेट्स ली। स्कोर भी कम दिया, जिसकी वजह से इब्रार ने भी खैर अच्छी बॉलिंग करवाई, उनको 2-3 छक्के लग गए, लेकिन खैर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई है। लेकिन एंड पे आके फिर वही
वो कहते हैं ना पंजाबी में कुत्ती चीका कि भाई किससे ओवर करवाएं। अब एक जो 17वां ओवर करवाया था वो बहुत रिस्की ओवर था। अगर वहां पे वो औरत के नाम वाला बंदा, क्या नाम था उसका यार, हाँ शमीम, शमीम आउट ना होता तो हमारे अभी तक हम इतने खुशी से बात ना कर रहे होते, अभी तक शोर डाल रहे होते, चीख रहे होते कि भाई तूने ये कर दिया, भाई तूने वो कर दिया, गलती में पर्दा ना डाल रहे होते अभी तक। तो भाई वहां पे अगर शाहीन का ओवर निकल जाता तो पीछे हमारे पास 2 हारिस रऊफ के ओवर थे और तीसरा किससे करवाते। तो ब्रार की चॉइस थी हमारे पास कि स्पिनर से करवाते, और स्पिनर को अगर लग जाते तो भाई हमारे पास तीसरा फास्ट बॉलर हमें चाहिए। अगर आपने बैटिंग ही लंबी करनी है, आपका मोटो है कि बैटिंग लंबी करनी है, तो आप उसको लड़के को वसीम जूनियर को खिला सकते हो। नहीं खिलाना तो मिस्ट्री के तौर पे आप सलमान मिर्जा को खिला सकते हो, बड़ा अच्छा साबित हो सकता है इंडिया के खिलाफ। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हम इस अप्रोच के साथ 3 जो अपने स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, बॉलर हैं, उनके साथ हम इंडिया से नहीं जीत पाएंगे, ना आज, ना कल, ना परसों, ना पूरी सदी में। शायद कोई एक आध फ्लूक विन मिल जाए, लेकिन फ्लूक विन इंडिया जिस तरह की स्ट्रांग टीम है नहीं मिलने वाली। इंडिया के खिलाफ ये है कि उनका अभिषेक को आउट कर लो, बाकी अभी तक उनकी जो बैटिंग है वो प्रॉपर एक्सपोज नहीं हुई। वो इंशाल्लाह एक्सपोज होगी तो उनको भी पता चलेगा कि बैटिंग किस तरह करनी है। लेकिन आपके पास कम से कम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर होंगे, 5वां नवाज होगा और छठा ऑप्शन आपके पास साइम अयूब है, जो कि आपको एक परफेक्ट बॉलिंग लाइनअप देता है। तो मेरी दुआ है कि माइक हैसन साहब को अल्लाह ताला इज्जत दे, अकल दे, शऊर दे। जिस तरह आज उन्होंने आके नीचे आके शाहीन शाह अफरीदी को बताया और वो चीजें, ट्रिक्स वाकई ही वर्क हुए। स्लो बॉल का जिस तरह आउट हुए जाकिर अली और शमीम साहब आउट हुए, तो वो वाकई ट्रिक्स काम किए। अल्लाह ताला उनको अकल दे कि 4 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ 5वें और छठे की ऑप्शन आप पार्ट टाइमर के साथ भी रख सकते हो, ऑलराउंडर और एक पार्ट टाइमर के साथ। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया से जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।